हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल एकेडमी क्लासेस 3.0 में। दोस्तों, आज एसएससी जीडी कांस्टेबल 2025 स्पेशल एग्जाम का एनालिसिस लेकर आ चुके हैं। आज है 6 फरवरी 2025 के सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस कवर करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में 100% एक्यूरेट आंसर के साथ में हर एक क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, पूरी वीडियो का लास्ट तक देखिएगा। और इससे पहले शिफ्ट वाले दे चुके हैं, अपने अभी तक नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। लगातार आपको एनालिसिस करा रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा क्योंकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाए, और बेल आइकन को ऑन करके रखिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? पंजाब का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? इसका आंसर है भांगड़ा। भांगड़ा है। इसके बारे में जानते हैं। भांगड़ा पंजाब के माझा क्षेत्र के सियालकोट में होने वाला भारतीय उपमहाद्वीप का पारंपरिक नृत्य है। यह नृत्य मुख्य रूप से फसल उत्सव बैसाखी से जुड़ा है। पुरुषों द्वारा किया जाने वाले नृत्य और पुरुष और महिलाओं के बीच सामूहिक नृत्य को भांगड़ा कहते हैं। डीजे रेखा अमेरिका में भांगड़ा को लोकप्रिय बनाने वाली पहली दक्षिण एशियाई महिलाओं में से एक थी। केरल अपने दो शास्त्रीय नृत्यों कथकली और मोहिनी अट्टम के लिए प्रसिद्ध है। असम के लोक नृत्य बिहू, बगुरुबा, भोरताल, सतरिया, नागा नृत्य और ओजापाली शामिल है। ओडिशा के प्रसिद्ध नृत्य में ओडिसी, छऊ, गोटीपुआ, दंड यात्रा, संबलपुरी, दलखाई, चैती घोड़ा और मेघा नाचा शामिल है। क्वेश्चन नंबर 2, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? इसका आंसर है राज्यपाल। राज्यपाल। राज्य सरकार संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और संविधान के अनुसार उसके द्वारा या तो प्रत्यक्ष रूप से या उसके अधिकारियों अधीनस्थों के माध्यम से प्रयोग की जाएगी। वो अपने मंत्रिपरिषद की सलाह से बांधा राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। वह केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करता है। राज्यपाल से संबंधित संवैधानिक प्रावधान, सरकार की नियुक्ति और शक्तियां भारतीय संविधान के भाग 6 से प्राप्त की जाती है। अनुच्छेद 153 कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्वेश्चन 2 तरह से बताए हैं लड़का सब, तो हम दोनों क्वेश्चन ले लिए हुए हैं। देखते हैं, दूसरी पंचवर्षीय का क्या उद्देश्य है? भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना का अनुमानित विकास लक्ष्य क्या था? दोनों तरह से क्वेश्चन लिए हुए हैं, जो आया होगा आप लोग देख लीजिएगा। इसका आंसर है 4.5%। 4.5%। दूसरी पंचवर्षीय योजना में नेहरू महालनोबिस मॉडल को अपनाया गया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बुनियादी और भारी उद्योग के विकास पर विशेष जोर देने के साथ तेजी से औद्योगिकीकरण था। 1956 की औद्योगिकी नीति ने आर्थिक नीति के लक्ष्य के रूप में समाज के एक समाजवादी प्रतिरूप की स्थापना को स्वीकार किया। प्रो पीसी महालनोबिस इस मॉडल के मुख्य वास्तुकार थे। भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना के लिए कुल मिलाकर 48 अरब रुपए आवंटित किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, चेइराओबा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? चेइराओबा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका आंसर है मणिपुर में। मणिपुर में। चेइराओबा मणिपुर का एक प्रमुख त्यौहार है जिसे साजिबू नोगमा पनाबा भी कहा जाता है। यह त्यौहार मैतेई समुदाय के लोग चंद्र कैलेंडर के मुताबिक मनाते हैं। इसे मणिपुरी नव वर्ष के नाम से भी जाना जाता है। चेइराओबा त्यौहार की खास बातें, यह त्यौहार अप्रैल में मनाया जाता है। इस दिन लोग अपने घरों को सजाते हैं और साफ करते हैं। लोग एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। लोग भगवान की पूजा करते हैं। लोग अपने रिश्तेदारों से मिलने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या कितनी है? ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या कितनी है? इसका आंसर है 10,580 ऋचाएं। 10,580 ऋचाएं। ऋग्वेद में कुल 10,580 ऋचाएं हैं। ये ऋचाएं 10 मंडलों में बटी हुई है। ऋग्वेद हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथ में से एक है।
यह वैदिक संस्कृत में लिखा गया है। ऋग्वेद से जुड़ी कुछ और खास बातें। ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद में कई सूक्तों में वैदिक देवी देवताओं की स्तुति की गई है। ऋग्वेद से हमें आर्यों की इतिहास, राजनीतिक व्यवस्था और ईश्वर की। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, चंद्रशेखर राव किस पार्टी से संबंधित है? चंद्रशेखर राव किस पार्टी से संबंधित है? इसका आंसर है भारत राष्ट्र समिति। भारत राष्ट्र समिति से संबंधित है। चंद्रशेखर राव, जिन्हें के चंद्रशेखर राव के नाम से भी जाना जाता है, भारत राष्ट्र समिति के संस्थापक और वर्तमान नेता हैं। इससे पहले उनका पार्टी का नाम तेलंगाना राष्ट्र समिति था। वे तेलंगाना राज्य के प्रमुख राजनीतिक नेताओं में से एक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब की गई थी? संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब की गई थी? इसका आंसर है 1953 ईस्वी में। 1953 ईस्वी में। संगीत नाटक अकादमी देश में प्रदर्शन कला के क्षेत्र में शीर्ष निकाय का गठन 1953 में किया गया था। यह संगीत, नृत्य और नाटक के रूप में व्यक्त भारत की विधि संस्कृति की विशाल अमूर्त विरासत में के संरक्षण और प्रचार के लिए स्थापित किया गया था। अकादमी का प्रबंध इसकी सामान्य परिषद में निहित है। यह संगीत, नृत्य और नाटक के रूप में व्यक्त भारत की विधि संस्कृति की विशाल अमूर्त विरासत के संरक्षण और प्रचार के लिए स्थापित किया गया था। अकादमी का प्रबंध इसकी सामान्य परिषद में निहित है। अरियाकुडी रामानुज अयंगर कराईकुडी साहित्य नाटक अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति थे। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। संगीत नाटक अकादमी भारत की संगीत, नृत्य और नाटक की राष्ट्रीय अकादमी द्वारा दिया जाने वाला एक पुरस्कार है। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 31 मई 1952 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय के रूप में संकल्प द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, शतवर्षीय पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 में मुख्य रूप से जोर दिया गया। 7वीं पंचवर्षीय योजना में मुख्य रूप से जोर दिया गया। आंसर है खाद्य अनाज उत्पादन, रोजगार और उत्पादकता। खाद्य अनाज उत्पाद, रोजगार और उत्पादकता। 7वीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्य सामाजिक न्याय के माध्यम से बढ़ती आर्थिक उत्पादकता, खाद्यान्न का उत्पादन और रोजगार पैदा करने के क्षेत्र में विकास स्थापित करना था। 7वीं पंचवर्षीय योजना का नेतृत्व कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री के रूप में राजीव गांधी के साथ किया था। इस योजना ने प्रौद्योगिकी को उन्नत करके उद्योगों के उत्पादकता स्तर में सुधार पर जोर दिया। 7वीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्य सामाजिक न्याय के माध्यम से बढ़ती आर्थिक उत्पादकता, खाद्यान्न का उत्पादन और रोजगार पैदा करने के क्षेत्र में विकास स्थापित करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत DPSP किसमें दिए गए हैं? राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत DPSP किसमें दिए गए हैं? इसका आंसर है भाग 4 में। अनुच्छेद 36 से 51, 36 से 51, भाग 4 36 से 51 है DPSP का। राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी भारतीय संविधान भाग 4 आर्टिकल 36 से 51 में दिए गए हैं। ये सिद्धांत सरकार को मार्गदर्शन देने वाले दिशा निर्देश है ताकि वह समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए नीति बनाते समय इन सिद्धांतों को ध्यान में रखें। इनका उद्देश्य भारतीय समाज में समानता, सामाजिक न्याय और विकास लाना है और ये विधिक रूप से बाध्यकारी नहीं होते, यानी सरकार को इन्हें लागू करने के लिए अनिवार्य नहीं किया गया है, लेकिन ये एक आदर्श मार्गदर्शक के रूप में काम करते हैं। ये सिद्धांत भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 में दिए गए हैं। ये सिद्धांत देश के शासन के लिए दिशा निर्देश तय करते हैं। ये सिद्धांत गैर न्याय संगत है, इसलिए अदालतें इन्हें लागू नहीं कर सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, विश्व कप 2023 में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन है? विश्व कप 2023 में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन है? तो आंसर है मोहम्मद शमी। मोहम्मद शमी। भारतीय गेंदबाज मोहम्मद शमी साल 2023 के ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे। उन्होंने 7 मैचों में कुल 24 विकेट चटकाए। विश्व कप 2023 में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की लिस्ट: मोहम्मद शमी
24 विकेट, एडम जम्पा 23 विकेट, दिलशन मधुशंका 21 विकेट, जसप्रीत बुमराह 20 विकेट। विश्व कप 2023 के सेमीफाइनल मैच में मोहम्मद शमी ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 7 विकेट लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, जल संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावित है? जल संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी है? इसका ऑप्शन दूसरा था, लेकिन ऑप्शन हमको नहीं बताए लोग, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा स्नान के लिए कम जल का इस्तेमाल। स्नान के लिए कम जल का इस्तेमाल। दांतों की चिकित्सा में उपयोग होने वाले रासायनिक प्रतिक्रियाओं में कौन सही है? इसका आंसर है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट। दांतों की चिकित्सा में उपयोग होने वाले रासायनिक प्रतिक्रिया: सिल्वर बाइकार्बोनेट, सिल्वर अमलगम, ग्लास आयोनोमर सीमेंट, कंपोजिट रेजिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र शासित प्रदेश में गरीबी दर सबसे अधिक है? किस केंद्र शासित प्रदेश में गरीबी दर सबसे अधिक है? राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में गरीबी दर सबसे कम है? तो पुडुचेरी। तो इसका आंसर हो जाएगा दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, दयानंद सरस्वती किस समाज की स्थापना की थी? दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? आंसर हो गया आर्य समाज। अप्रैल 1875 में दयानंद ने बॉम्बे में आर्य समाज की स्थापना की थी। यह आदर्श वाक्य क्रियंतो विश्वम आर्यम, इस दुनिया को महान बनाए के साथ बनाया गया था। सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलन का उद्देश्य वैदिक ज्ञान के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाकर समाज में सुधार करना था। आर्य समाज एक ईश्वरवादी भारतीय हिंदू सुधार आंदोलन है जो वेदों के अचूक अधिकार में विश्वास के आधार मूल्यों को बढ़ावा देता है। दयानंद सरस्वती का जन्म 12 फरवरी 1824 को हुआ था। वे एक भारतीय दार्शनिक, सामाजिक नेता और वैदिक धर्म के सुधार आंदोलन आर्य समाज के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, ऋग्वेद के मंत्रों को क्या कहा जाता है? ऋग्वेद के मंत्रों को क्या कहा जाता है? इसका आंसर है ऋचा। ऋग्वेद में मंत्रों को ऋचा कहते हैं। ऋचा शब्द की उत्पत्ति ऋक से हुई है। इसका अर्थ है प्रशंसा करना होता है। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएं हैं। ऋग्वेद में मौजूद मंत्रों को पद में लिखा गया है। ऋग्वेद में जुड़ी कुछ और बातें: ऋग्वेद में मौजूद मंत्रों को पढ़ने वाले ऋषि की होत्री कहते हैं। ऋग्वेद में मौजूद मंत्रों को वैदिक भाषा में लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, सार्वजनिक ऋण का अर्थ क्या है? सार्वजनिक ऋण का अर्थ क्या है? तो आंसर केंद्र सरकार या किसी अन्य सरकारी निकाय द्वारा लिया गया कुल ऋण। केंद्र सरकार या किसी अन्य सरकारी द्वारा लिया गया कुल ऋण। सार्वजनिक ऋण का मतलब है केंद्र सरकार या किसी अन्य सरकारी निकाय द्वारा लिया गया कुल ऋण। यह ऋण सरकार के विकास बजट को पूरा करने के लिए लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, किस केंद्र शासित प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर सबसे कम है? किस केंद्र शासित प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर सबसे कम है? आंसर दादरा एवं नगर हवेली। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर दादरा और नगर हवेली केंद्र शासित प्रदेश में दर्ज की गई है। दादरा और नगर हवेली में कुल साक्षरता दर 77.24% है। यहाँ भारत में सबसे कम पुरुष साक्षरता दर है। साक्षरता के मामले में पुरुषों की संख्या महिलाओं से अधिक है। पुरुषों की साक्षरता दर 85.17% है, जबकि महिलाओं की साक्षरता दर 64.32% है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, संगीत नाटक अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? संगीत नाटक अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? आंसर 31 मई 1952 को। अकादमी का आधिकारिक उद्घाटन 28 जनवरी 1953 को भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद द्वारा किया गया था। पीवी राज मल्होत्रा को इसके पहले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। अभी तक लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।